कार मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं सोने चांदी के बाजार से जुड़ा खास बुलेटिन बुलियन मीटर। आज के सेशन की बात की जाए तो गोल्ड सिल्वर में ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। हालांकि अभी भी सोने चांदी में मजबूती देखने को मिल रही है। कॉमेक्स पर देखेंगे आप, गोल्ड $4450 पर ट्रेड कर रहा है। सिल्वर की बात की जाए तो $65 के ऊपर अभी भी सिल्वर बना हुआ है। इस हफ्ते कैसे रहेगी सोने चांदी की चाल? अगस्त में हम लोग कहां तक लेवल्स देख पाएंगे? क्या यहां से सिल्वर $70 तक दिखाई देगा? क्या गोल्ड $4600 तक भी जाता हुआ नजर आएगा? ट्रेडर्स क्या करें, किन लेवल्स पर एंट्री ली जा सकती है, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स के फाउंडर एंड सीईओ अमित सुरेश जैन जी हैं। मिराय एसेट शेयर खान के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कमोडिटी एंड करेंसी के जिगर त्रिवेदी जी हैं। इसके जिगर पंडित जी हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कमोडिटी एक्सपर्ट भूपेश शर्मा सर हैं। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप तीनों का द बोनस में। शुक्रिया आपके शुक्र बुलाने के लिए। बातचीत करना शुरू करें उससे पहले एक बार नजर डाल लेते हैं अमेरिका ईरान को लेकर क्या कुछ अपडेट निकल कर आ रहे हैं। अभी देखेंगे तो स्थिति क्लियर नहीं है कि आगे कुछ क्या होगा, लेकिन तनावपूर्ण स्थिति अभी भी बनी हुई है। अमेरिका की ओर से ईरान पर दबाव बनाने की कोशिशें तेज है। ट्रंप ने तो बयान दिया है कि ईरान अब सरेंडर कर दे और सफेद झंडा लेकर आए और सरेंडर करके चला जाए। वहीं ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान भी लगातार जवाब दे रहा है और कार्रवाई भी करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान कह रहा है कि तय समय सीमा के भीतर अगर समझौता नहीं हुआ तो स्टेट ऑफ होर्मुज पर हमला करेगा। इसके अलावा जो अमेरिकी नाकेबंदी का बार बार जिक्र हो रहा था, उसको भी तोड़ने की बात ईरान कह रहा है। अभी अगर देखा जाए तो 24 हफ्ते पूरे हो चुके हैं इस युद्ध को, लेकिन अभी भी शांति समझौते की जो उम्मीदें हैं वो धुंधली नजर आ रही। कोई भी क्लैरिटी नहीं है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। समझेंगे। अमित सर से शुरुआत करते हैं। सर, मिडिल ईस्ट पर अपडेट जो निकल कर आ रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है, और बुलियन मार्केट को कैसे देख रहे हैं? खासतौर पर गोल्ड के कौन से लेवल्स नजर आ रहे हैं? क्या किया जाए गोल्ड में, क्या रणनीति बनाई जाए? सर, मिडिल ईस्ट की कहानी तो मुझे नहीं लगता इस धरती पे कोई सही से समझ पा रहा होगा, क्योंकि हर समय हर चीजें बदलती, इतनी ड्रामेटिकली, इतनी रैपिडली बदल रही हैं कि उसको समझना और उसको कंक्लूड करके कोई ट्रेड उठाना ये लगभग लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है ब्रिज जी की थोड़ा एस्केलेशन पॉसिबल है, क्योंकि ऑलरेडी हम क्रूड ऑयल को देख रहे हैं एक अच्छे स्तरों पर आकर रुका हुआ है, टिका हुआ है। तो क्रूड ऑयल डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमें पीछे की कहानी को पहले बताने की कोशिश करता है। गोल्ड की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड अभी मंदा नहीं है, अनलेस एंड अनटिल 1,51,300 के नीचे चला जाए। कोई भी डिप मिलता है तो उसको बाय ऑन डिप की तरह ही मान के चलना है, लेकिन 1,51,300 के कटने पर तेजी पाल के नहीं रखनी है। और वहीं पर सिल्वर का अगर ऐसा आंकड़े की बात करूं जिसके नीचे, जैसे हमने 2,23,500 के ऊपर एक तेजी ट्रिगर होगी कहा था, और वाकई में वो लेवल कटने के बाद आज तक 2,23,500 के नीचे ट्रेड नहीं कराया बाजार ने। उसी तरह से 2,31,500 का लेवल डेवलप होता हुआ नजर आया है। 231,500 अगर टूटता है तो बाजार में एक मंदी गहरा सकती है और मंदी ट्रिगर हो सकती है। ब्रिज जी, ठीक है। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या गोल्ड में अभी, अमित सर? गोल्ड अभी अक्टूबर वायदा 1,55,300 चल रहा है। 1,57,000 का तेज कम लगता है और 1,51,500 तक का डिप पॉसिबल है। मेरी तरफ से रणनीति होगी ब्रिज जी, कल भी हमने कहा था 1,56,200 के आसपास बिकवाली कर सकते हैं। इनफैक्ट कल का भी हाई 1,56,159 का था, तो उसी एरिया में अगर मिलता है तो वहां पर बिकवाली कर सकते हैं। 1,57,001 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 1,55,200 और 1,54,200 का। इनकेस अगर कोई डिप मिलती है तो 1,51,400 से 1,51,500 की रेंज पर आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा 1,51,199 का, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस है, चांस लेना चाहिए। स्टॉप लॉस बता दिया हूं, टारगेट होगा 1,52,500 और 1,53,500 का गोल्ड के लिए। ब्रिज जी, ठीक है। ये सर की ओर से गोल्ड के लिए कॉल्स दिए जा रहे हैं। डिप में खरीदना है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करनी है। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से टॉप पिक में गोल्ड रिकमेंड किया जा रहा है। जो लेवल्स बताए जा रहे हैं स्क्रीन पर है। स्टॉप लॉस लगाकर ही आप लोग पोजीशन बनाए, अगर पोजीशन बना रहे तो। जिगर सर, आपसे भी राय लेना चाहें, गोल्ड को कैसे देख रहे हैं आप? एफओएमसी के मिनट्स भी आने हैं बुधवार को 19 अगस्त को, उसे कैसे देख रहे हैं? उसके बाद कैसी चाल रहेगी? उससे पहले गोल्ड की चाल क्या नजर आ रही है? क्या कुछ स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर? अभी जिस हिसाब से गल्फ की जो आपने बात की कि वहां यूएस और ईरान का, तो वो थोड़ा सा टग ऑफ वॉर चल रहा है, तो मार्केट अनसर्टेनिटी में है। वो अमित भाई की जो भाषा में कहे तो चले तो चांद तक वरना शाम तक वाला माहौल है।
बट हैविंग सेड दैट, जो बाकी के जो फंडामेंटल फैक्टर्स है, अगर हम यूएस ईरान को साइड में छोड़ दे, तो जो यूएस का डेटा आ रहा है वो थोड़ा सा वीक आ रहा है, विच मीन्स कि इन्फ्लेशन थोड़ा सा, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जो सितंबर में रेट हाइक की जो प्रोबेबिलिटी थी वो थोड़ी सी कम हो रही है। उस वजह से हमने देखा है कि गोल्ड में थोड़ा सा सपोर्ट जोन बना है। और दूसरा है कि अब यूएस की जो मिनट्स आने वाली है, और वो मिनट्स में थोड़ा सा शायद इंडिकेट, हालांकि उन्होंने बोला है कि डॉट प्लॉट नहीं करेंगे, बट वो मिनट्स का जो आने वाला है जो फेड चेयरमैन का, वो काफी उसके ऊपर मार्केट का नजरिया है। और उसके अलावा जो यूएस का और ईरान का जो एग्रीमेंट का जो बात है वो थोड़ा सा वीक हो रहा है, तो वहां थोड़ी सी अनसर्टेनिटी बन रही है। बट ओवरऑल लग रहा है, क्योंकि जो ग्लोबल लेवल पे सेंट्रल बैंक की बाइंग हो रही है, जैसे कि हमने देखा जून जुलाई अगस्त चाइना कंटिन्यूस बाय कर रहा है, तो ग्लोबल लेवल पे जो सेंट्रल बैंक बाइंग हो रही है वो थोड़ा सा सपोर्ट कर रहा है। और सेंटीमेंट क्लियर है, अंडर करंट काफी स्ट्रांग है गोल्ड और सिल्वर दोनों में। थोड़ा सा अगर पॉजिटिव न्यूज आता है तो बहुत तेज था, आपने देखा होगा 3900 से 4100 की रेंज में चल रहा था। फिर जैसे डेटा यूएस का खराब आया, लगा कि भाई इन्फ्लेशन शायद से कम होने की प्रोबेबिलिटी है या इंटरेस्ट रेट बढ़ने की प्रोबेबिलिटी काफी कम हो गई है, फटक से गोल्ड भाग गया। और अब वो रेंज कर रहा है 4300 4400 के आजू बाजू रेंज कर रहा है। तो हमें लग रहा है कि जिस हिसाब से डेटा आ रहा है, जियोपॉलिटिकल जो न्यूज अनफोल्ड हो रही है, और टेक्निकल लेवल्स जो आ रहा है, हमें लग रहा है गोल्ड में तेजी का व्यू बन रहा है। थोड़ा सा रुकिए, अगर एक बार वो 156 के ऊपर अगर क्रॉस करता है कन्विंसिंगली, तो हमें लग रहा है कि उसमें बाय कर सकते हैं। 159 750 का टारगेट के साथ बाय कर सकते हैं। उसका दूसरा टारगेट, अग्रेसिव टारगेट है 1,64,000 का, उसका स्टॉप लॉस रखिए 1,54,950। तो ये मैं शॉर्ट टर्म नहीं बोल रहा हूँ, बट सॉरी शॉर्ट टर्म बोल रहा हूँ, इंट्राडे नहीं बोल रहा हूँ। ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म मतलब 2-4 दिनों का खिला का मैं बात कर रहा हूँ, लेवल्स दे रहा हूँ। ठीक है, ये सर की ओर से कॉल्स दिए जा रहे हैं 2-4 दिनों के लिहाज से, तो गोल्ड देखकर चल सकते हैं। अक्टूबर वायदा 1,56,000 पर माफ कीजिएगा, 1,56,000 पर बाय करके चल सकते हैं, 1,64,700 तक के टारगेट के लिए। और स्टॉप लॉस लगाना है 1,54,950 का। ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। भूपेश सर, आपकी क्या राय है गोल्ड को लेकर? देखिए सर, फंडामेंटली देखा जाए तो जो यूएस के मिनट्स आएंगे उसकी वजह से बाजार में कहीं ना कहीं दबाव एक एक्सपेक्टेड लग रहा है, और डॉलर इंडेक्स भी थोड़ा ऊपर जाते हुए दिखा है, तो दोनों का प्रभाव प्राइसेस पर देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मिनट्स आएंगे वहां पर ब्याज दरें बढ़ते हुए तो नहीं संभावित लगती, परंतु कहीं ना कहीं बाजार को डर है, क्योंकि पिछले महीने में अब देखा जाए तो क्रूड में एक अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके कारण जो इन्फ्लेशन है उसके आंकड़े लगातार प्लस में आते हुए दिखते हैं। उसकी वजह से हो सकता है कि बाजार ऐसा मान के चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई संभावना, या कमेंट्री में ऐसा बोला जा सकता है कि ये ब्याज दरें अगर बढ़ानी पड़ेंगी अगर इन्फ्लेशन कम नहीं होता तो इसके वजह से बाजारों में दबाव देखने को मिल रहा है। और अभी अगर देखा जाए तो नीचे भाव से एक अच्छी रिकवरी बाजारों में देखने को मिली है। मुझे लगता है कि टेक्निकली अभी आज के लिए बाजार कमजोर ही लगता है, तो आज मैं कॉन्ट्रेरी यहाँ पर करने की सलाह दूंगा। एक 55,600 के ऊपर का स्टॉप लॉस यहाँ मार्क करना चाहिए करंट भाव पर सेल करके, और इसका टारगेट जो रहेगा वो 1,54,800 और 1,54,450 का संभावित हो सकता है। जी ठीक है, ये सर की ओर से कॉल दिया जा रहा है, स्क्रीन पर है, नोट डाउन करके चल सकते हैं। अमित सर, एक चीज और बताइएगा, जैसे trading.com के जो सीईओ हैं पीटर जी कह रहे हैं कि अगस्त महीने में हम लोग गोल्ड जो है $4,600 और सिल्वर $70 तक देख पाएंगे। आप सहमत हैं सर? आपको भी लगता है ये पॉसिबल है? देखिए ब्रिज जी, मेरे को संभव तो नहीं लगता है, ये मेरे पर्सनल हाँ। प्रोस्पेक्ट है, लेकिन 2,31,500 के ऊपर जब तक चांदी है तब तक कुछ भी हो सकता है। बाजार है, बाजार में जहां पर हम सोचना खत्म कर देते हैं वहां से बाजार सोचना स्टार्ट करता है। तो $4,600 की भी उम्मीद मुझे तो कम लगती है, लेकिन हाँ, टेक्निकली अगर हम देखें तो डेली चार्ट में एक्सपांशन मोड पे आने की वजह से बाजार में $4,580 तक जाने की संभावनाएं दिख रही है। लेकिन ऑन द अदर साइड ये एक और बात है जो तजुर्बे से आती है, जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होने वाला होता है वो कभी दिखाया नहीं जाता। तो 1,51,300 का आंकड़ा जब तक इंटैक्ट है तब तक सब कुछ पॉसिबल है। 2,31,500 के ऊपर जब तक चांदी है तब तक कुछ भी संभावनाएं बनी हुई है। चांदी में मेरी तरफ से रणनीति होगी ब्रिज जी, अभी 2,36,000 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। जी। एक और साइकोलॉजिकल, दो वजह और बताता हूँ साइकोलॉजिकली।
अभी चांदी की एक्सपायरी आने वाली है, 2,36,000 के आसपास का भाव चल रहा है, और मेरे ख्याल से हफ्ते डेढ़ हफ्ते में इसकी एक्सपायरी आ जाएगी। तो यूजुअली बाजार लोवेस्ट, आई मीन लोवेस्ट लेवल में तो नहीं कहना चाहिए, जो रीसेंट करेक्शन से हाईएस्ट लेवल पे एक्सपायरी दे रहे हैं, लेकिन जो प्रीवियस रैली थी उससे काफी नीचे है अभी भी। तो बाजार अभी भी यहाँ पर बहुत सस्ता दिख रहा है लोगों को, डॉलर टर्म्स में देखो या फिर इंडियन डोमेस्टिक मार्केट टर्म्स में देखो। तो जब सस्ता दिखने लगता है तो वहां से हादसे भी हो सकते हैं। और दूसरा, ब्रिजी गोल्ड के कंपैरिजन में सिल्वर अभी भी अंडर परफॉर्म्ड है। तो ये चीजें जो हमको दिख रही है वो लोगों को भी दिख रही होंगी। तो जब बाजार में ऐसी सिचुएशन बने तो थोड़ा दूरी दूरी बना लेना चाहिए बाजार से। मेरी रणनीति होगी ब्रिजी चांदी को 2,31,700 2,32,000 के आसपास मिले तो वहां पर खरीदारी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस होगा बाय का 2,30,999 का। वहां से बाउंस हम 2,33 और 2,34 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड अभी 2,36,000 की चांदी चल रही, 2,36,400 से 600 की रेंज पे 2,37,001 के स्टॉप लॉस से बेचा जा सकता है, 2,35,400 और 2,34,400 के टारगेट्स के लिए ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। इंटेलिसिस वेंचर्स की ओर से सिल्वर में ये स्ट्रैटेजी शेयर की जा रही है, तो आप लोग नोट डाउन करिए और जो लेवल्स बताए जा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, कार्तिक शर्मा जी का सवाल आ रहा है, पूछ रहे हैं कि फिजिकल में डिस्काउंट में चल रहा है यहाँ पर गोल्ड, सेल कैसे करें और साथ ही डिस्काउंट प्रीमियम में कब होगा, कोई टाइम सजेशन। सर एक वो व्यू दे दीजिए और साथ ही सिल्वर में अभी क्या रणनीति बनाई जाए वो भी बता दीजिए सर। जी सर म्यूट हैं आप। पहले मैं सिल्वर में व्यू दे देता हूं। जैसे हमारा गोल्ड में बुलिश व्यू है, फैक्टर्स मैंने ऑलरेडी रीजन बता दिए, जियोपॉलिटिकल टेंशन है, सेंट्रल बैंक बाइंग है। सिल्वर में भी हमारा व्यू बुलिश ही है, और सिल्वर की अगर मैं लेवल में स्पेसिफिक बात करूं तो उसमें लगभग अभी 2,35,000 के ऊपर चल ही रहा है, वहां पर बाई कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस लगाइए 2,31,550 का, उसका पहला टारगेट लगाइए 2,40,000 का, और दूसरा टारगेट लगाइए 2,45,000 का। तो इसमें भी बुलिश व्यू लेके ही चलिए, शॉर्ट करना नहीं चाहिए, क्योंकि वोलेटिलिटी काफी है, तो बाय करके चल सकते हैं अभी तो। ठीक है सर, एक बार कार्तिक जी का सवालों के जवाब भी दे दीजिए प्लीज। हाँ जी, तो दूसरा सवाल जो आपका था कि फिजिकल में गोल्ड, बिल्कुल फिजिकल में गोल्ड, क्योंकि वो हाजिर में है, और जो फ्यूचर में चल रहा है वो थोड़ा सा प्रीमियम में रहेगा, क्योंकि वो वायदा है नेक्स्ट मंथ का है, तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट कंपोनेंट बोलो जो भी बोलो, उसकी वजह से वो हमेशा फ्यूचर थोड़ा ज्यादा रहता है। स्पॉट में ऊपर जब रहेगा जब फिजिकल में डिमांड बहुत ज्यादा रहेगी फ्यूचर से, तब हम देखेंगे कि फिजिकल में ज्यादा रहेगा भाव फ्यूचर से। आज की तारीख में इतनी फिजिकल में डिमांड नहीं है, इसकी वजह से जो नॉर्मल कॉन्टेंगो जिसको बोलते हैं, वो नॉर्मल मार्केट सिनेरियो जो रहता है उस हिसाब से चल रहा है। अभी तक मार्केट अनरियलिस्टिक नहीं है, या डिमांड फिजिकल में ज्यादा नहीं है, इसके लिए वो बैकवर्डेशन में नहीं है। यही मेरा अभी तो आंसर है उसके लिए। एक्शन क्या लेना है, तो अगर इन्वेस्टमेंट के लिए लेना है तो आपको लंबी अवधि के लिए, जैसे मैंने पहले भी बोला, फ्यूचर में आप लेके रखिए और उसको लंबी अवधि के लिए होल्ड करके रखिए, क्योंकि हमारा भी अभी भी बुलिश है। 1 साल प्लस का टारगेट हमारा $6,000 प्लस का है। ठीक है भूपेश सर, आपकी क्या राय है चांदी को लेकर? और आपके लिए 2-3 सवाल भी आए, उन सवालों के भी जवाब लूंगा। सबसे पहले एक बार चांदी के लेवल्स बता दीजिए, और कोई अगर ट्रेडिंग सेटअप बन रहा है तो वो भी बताइए प्लीज सर। जी सर, चांदी की बात करी जाए तो चांदी अगर गोल्ड और अदर जो बेस मेटल्स हैं दोनों के साथ ही चलती है, तो सामान्यतः चांदी अभी अंडर परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दी है पिछले 5-7 ट्रेडिंग सेशन में। मुझे लगता है कि ये अंडर परफॉर्मेंस स्टिल कंटिन्यू करना चाहिए। चांदी में 238 के आसपास आज के लिए एक अच्छा सप्लाई जोन बन रहा है, 238 से 238,500 के बीच। तो कहीं भी बाजार यहाँ इन लेवल्स के आसपास मिलता है तो यहाँ कॉन्ट्रेरी सेल की सलाह रहेगी। 239 के ऊपर का स्टॉप लॉस इसमें मार्क करें। नीचे में 235 234 तक के लक्ष्य यहाँ संभावित हो सकते हैं। जी सर। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है, ऊपरी स्तरों से बिकवाली करने की राय, राइट सर? जी सर जी। ठीक है सर, 2 सवाल हैं आपके लिए, एक एक करके मैं आपसे राय लूंगा भूपेश सर। पहला सवाल यही है, शेख जी का सवाल आ रहा है कि भूपेश सर से पूछिए दिवाली तक गोल्ड का भाव क्या हो सकता है? जी सर, अगर गोल्ड की बात करें तो अपसाइड में मुझे गोल्ड $4,600 $4,710 तक संभावित लगता है मैक्सिमम।
at the year end till 31st December 2026 और मुझे उम्मीद है कि बाजार 4,600 से 4,700 के आसपास कहीं भी आए, तो किसी ने भी अगर गोल्ड को $4,000 के आसपास खरीदारी करी है, उस व्यक्ति को गोल्ड में जरूर से मुनाफा वसूली करनी चाहिए। और वहां पर अगर किसी के पास हाजिर में गोल्ड है तो उसको कुछ ना कुछ हेज भी अपनी पोजीशन करके चलना चाहिए। सर एक और सवाल का जवाब दे दीजिए। अमित जी का सवाल है कि भूपेश सर बताइए, मिनट्स आने के बाद अगर वहां से कुछ नहीं निकला तो बेस्ट बाइंग लेवल क्या होगा सिल्वर के लिए? जी, बेस्ट बाइंग लेवल रहेगा सिल्वर के लिए 2,32,000 से 2,33,000। और अगर मिनट्स आने के बाद बाजार नहीं घटता है तो कंटिन्यू अपसाइड में बाजार देखिए। कई बार क्या होता है कि मिनट्स आते हैं और मिनट्स में कमेंट्री किस तरीके की आती है, बाजार कई बार गैप अप खुलते हुए दिखता है। तो ऊपर में बाजार 2,41 क्रॉस करने पर बाजार में एक अच्छी एक रनअप की संभावना रहेगी। तो बाजार ऊपर में अगर 2,41 क्रॉस करके सस्टेन करता है तो भी यहाँ पर 2,39,000 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह रहेगी। अन्यथा नीचे में मैंने बता ही दिया है कि 2,33 या 2,34 के आसपास मिलता है तो 2,31 के नीचे का स्टॉप लॉस मार्क करके यहाँ पर खरीदारी की सलाह रहेगी। जी ठीक है। अमित सर आपके लिए सवाल आया है। प्रीति जी कह रही है कि नमस्ते अमित सर, आपके एनालिसिस बहुत अच्छे हैं और एकदम सटीक बैठते हैं। स्पेशली नेचुरल गैस में शायद आपने जो एनालिसिस दिया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पोजीशन भी बनाया था, तो उसमें उनको प्रॉफिट भी हुआ था। तो ये प्रीति जी का मैसेज है, मैं सोचा अमित सर तक पहुंचा दूं। सेकंड सर, किशोर जी का सवाल आ रहा है आपके लिए कि एक लॉट गोल्ड जो है कॉमेक्स पर सेल किया हुआ है उन्होंने। यहाँ पर सेलिंग प्राइस जो है $4426 पर शॉर्ट किया है, स्टॉप लॉस $4460 का लगाया है। पूछ रहे हैं क्या किया जाए, क्या रणनीति बनाई जाए सर? ब्रिज 4426 पे सेल किया है, ये फ्यूचर वायदा कारोबार किया होगा ना। मैं स्पॉट देख रहा हूँ जो $4400 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से एक डिप पॉसिबल है ब्रिज जी, करीब करीब $30 से $40 की। तो अगर $30 से $40 की कोई डिप मिलती है तो वहां पर एक बार मुनाफा वसूली कर लीजिए और $4450 के ऊपर का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए, क्योंकि 4450 का दायरा कटता है तो ये 4500 और 4580 के लिए ओपन हो जाता है। तो वहां पर थोड़ा रिस्की पोजीशन बन सकता है सेलर साइड के लिए। ठीक है, तो ये सर का सजेशन है, तो किशोर जी उसके अकॉर्डिंग आप रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जिगर सर, रेहान अली जी का सवाल आ रहा है कि गुड आफ्टरनून जिगर सर, सिल्वर कॉमेक्स पर वीक दिख रहा है क्या या $70 जा सकता है? सर वही सवाल है, आपसे राय लेना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए। तो मैं अगर सिल्वर की कॉमेक्स की लेवल की अगर बात करूं तो हमें लग रहा है कि वो एक बार ऊपर में 72 के आजू बाजू का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बाकी अदरवाइज ओवरऑल मोमेंटम स्ट्रॉन्ग ही है। आपको अगर स्पेसिफिक लेवल चाहिए तो मैं 1 मिनट वॉच स्क्रीन में लेवल भी दे देता हूँ किस लेवल पे हमें लग रहा है कि ये कॉमेक्स का 72 का है, पहला है 68 हो गया है। 72 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहां पर हमें लग रहा है कि एक बार वहां जा सकता है और वहां रुक के वापस वहां पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ठीक है, तो ये सर की राय है, जो लेवल्स बताए गए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से गोल्ड सिल्वर में, उसके अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाकर चल सकते हैं। जो ट्रेडर्स के लिए बताए गए, जो इन्वेस्टर्स के लिए बताए गए, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग रणनीति बनाइए। और जो भी ट्रेडर्स है अगर स्टॉप पोजीशन बना रहे हैं, ट्रेड ले रहे हैं, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाइए।